जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है बेलन। जैसे कि अपनी सीरीज चल रही है घन, घनाव, बेलन, शंकु और गोला, तो अपन 3D मेंसुरेशन कर रहे हैं, जिसमें अपना घन टाइप कंप्लीट हो चुका है, घनाव भी कंप्लीट हो चुका है। आज का अपना टाइप है बेलन। अगर आपने घन और घनाव वाले टॉपिक को क्लियर नहीं किया है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, संकल्प एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें आपको घन का और घनाव का, घन और घनाव दोनों के पूरे क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आप उन्हें रिवीजन कीजिए, उसके बाद इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर आपका घन घनाव क्लियर है तो आप डायरेक्ट बेलन से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बेलन एक टॉपिक अलग है, घन अलग है, घनाव अलग है, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो आप डायरेक्ट भी अगर बेलन से स्टार्ट करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, तो आपको बहुत अच्छे से समझने के लिए घन भी आना चाहिए, घनाव भी आना चाहिए, बेलन भी आना चाहिए, शंकु भी आना चाहिए और वृत्त, गोला भी आना चाहिए। सॉरी, वृत्त जो आएगा वो 2D में आएगा और जो गोला आएगा वो 3D में आएगा। तो इस प्रकार से अपने को इसको समझना है। देखिए, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। पहला क्वेश्चन आपको देखना है आपको कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन क्या है, बेलन से संबंधित अपन क्वेश्चन करने वाले हैं आज के। तो बेलन देख लीजिए। ठीक है, बेलन, ये होता है बेलन। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, तो अब इसमें अपन देखेंगे, अगर आपको ये समझ में ना आए तो मैं इसको बहुत अच्छे से अलग से बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर ये समझ में ना आए तो मैं इसको अलग से आपको बना के बताऊंगा। ये बेलन। ठीक है, अब इसके अंदर अपने से क्या क्या पूछा जाएगा, तो बच्चों इसमें पूछा जाएगा बेलन का आयतन। तो अंदर अगर ये एक पानी की टंकी है, समझ लो क्या है, एक पानी की टंकी, तो इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो ये क्या होगा, इसका आयतन। ये क्या होगा, इसका आयतन। ठीक है, अगर मान लो अपने को ये पानी की टंकी बनाना है, एक तार मतलब सॉरी काय से, टीन से, चादर से एक टंकी बनाना है, तो इसका जो राउंड है ना, जो गोला, वो बनाने के लिए ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर और नीचे ढक्कन नहीं चाहिए। तो इसको ऐसा गोलाकार बनाने के लिए कितनी चादर की आवश्यकता लगेगी, ये इसका कहलाएगा वक्र पृष्ठ। क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ। और अगर इसको ऊपर ढक्कन लगाना है और नीचे से भी बंद करना है, दोनों से तरफ से भी बंद करना है, तो ये कहलाएगा इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूले क्या क्या लगाने वाले हैं अपन, तो फॉर्मूले के लिए देखो, सबसे पहले तो ये क्या होगा, ये आर मतलब त्रिज्या होगी और ये एच मतलब हाइट होगा। ठीक है, अब इससे अपन समझ लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए बेलन का आयतन क्या, आयतन, बेलन का आयतन अगर निकालने को पूछा गया आपसे, तो आप बताओगे कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये फॉर्मूला बना कहाँ से है, तो आपको पता होगा कि वृत्त का फॉर्मूला जो होता है, वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त है नीचे और ये कितनी हाइट तक गया है, अगर ये पूरी हाइट बता देंगे तो ये अपना पूरा निकल जाएगा, तो एच उसके साथ लगा देते हैं, तो ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब बेलन का अगर अपने को वक्र पृष्ठ निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो क्या आएगा इसका फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर इसी में बोला गया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरे जितने भी पृष्ठ है उसका जो गोलाई है वो भी ऊपर से ढक्कन और नीचे से भी बंद कर दिया जाए, तो संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होगा, पहले तो देखो वक्र पृष्ठ, तो क्या होगा 2 पाई आर एच। उसके बाद इसके अंदर देखो वृत्त कितने हैं, एक नीचे वृत्त है और एक ऊपर वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। लेकिन वृत्त कितने हैं, 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है आपने अलग अलग बुकों में देखा होगा कि इसमें से कॉमन क्या ले लिया अपन ने, 2 पाई आर, इधर भी क्या है 2 पाई आर, तो कॉमन ले लिया 2 पाई आर। अब अंदर क्या बचा, ये एच बचा प्लस ये डबल आर स्क्वायर है, तो एक आर और बच गया। तो अगर आपसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ, तो आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो। बस इन तीन के माध्यम से आप बेलन के क्वेश्चन सारे कर लोगे, सारे आंसर आप आसानी से निकाल लोगे। क्या क्या निकालना है, बेलन का आयतन तो पाई आर स्क्वायर एच, क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच।
बेलन का अगर वक्र पृष्ठ निकालना है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और बेलन का अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये नीचे वाला को सॉल्व कर लेना तो आप इससे निकाल लोगे क्या, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करने बताता हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे अपन, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, इसके क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए ये इसी के सामने, आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। ये फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, और याद रहेंगे, नहीं रहेंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगा। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन बोला है, एक बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। एक बेलन की जो लंबाई है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, एक बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या होता है बच्चों, 22/7 गुणा आर कितना है, तो आर दिया है 3.5, तो क्या लिखेंगे 3.5 की जगह लिख दो 3 ये 0.5 जो रहेगा ना, तो 0.5 की जगह पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, 3.5 लिख दिया, तो ये भी 3.5 लिखने की जगह 35/10 लिख दो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और एच निकालना है, तो एच कितना है, 80 है अपने पास, एच कितना है 80। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 1 0 से 1 0 गया, 7 पन्ना 35, 5 बार, 5 दूनी 10, 2 बार, 2 से काटा कितनी बार, 11 बार। अब गुणा कर दो। ठीक है, किसका कर दें, पहले इसमें इसका गुणा कर देते हैं, फिर 11 का कर देंगे। तो 8 पंजी कितना हो गया, 40, 4 बचा, 8 या 24 और 4 28। अब गुणा किसका करना है, 11 का, तो 11 सुनम सुन, 11 8 88, बचा 8, 11 दूनी 22 और 8 30। तो 3080 घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर क्या आएगा आंसर इसका, 3080 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर बनेगा बच्चों इसमें। तो ये आंसर 3080 बनेगा, आंसर 3080 घन सेंटीमीटर। क्योंकि घन सेंटीमीटर कैसे हुआ बच्चों, क्योंकि इसमें जब गुणा किया है तो आयतन जो आएगा वो हमेशा घन में ही आएगा, और यहाँ पे सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ था, इसलिए अपने पास क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बेलन की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो आप बोलोगे कि ये तो सर हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे ये होता है सर 2 पाई आर एच, ये होता है वक्र पृष्ठ का, तो 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना दिया है 3.5 और गुणा एच कितना दिया है 80। अब ये 3.5 के बटे में क्या लिख देंगे बच्चों, दशमलव की जगह 1 लिखते हैं, और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0 लगा देते हैं, दशमलव हट गया, दशमलव हट गया। अब सॉल्व कर लो, ये 0 से 0 काट दिया, 7 पन्ना 35, कितनी बार कट गया, 5 बार। 22 दूनी कितना हुआ 44, इंटू करना है 5 का, तो क्या करें 5, अच्छा इधर भी बचा है अभी, 22 दूनी 44 हो गया, इंटू करना है 5 का, पन्ना 8 40 का ही कर दो, यहाँ पे 5 का क्यों करो, पन्ना 8 40 का, 40 का कर दो, तो 0 आया, 4 चुको 16, 4 चुको 16 और 1 17, तो 1760 आंसर आएगा बच्चों, क्या आएगा 1760 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ हमेशा वर्ग में आएगा, वर्ग यूनिट जो है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, ये अपना आंसर हो गया 1760। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बोला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, देखो लंबाई 80 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 3.5 है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों क्या, तो पहले आपको याद रखना है 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ का होता है, इसके आगे अपन लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का होता है, और वृत्त होते हैं बेलन में 2, तो 2 वृत्त लगा दिए, तो क्या बन गया
2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब इसको बहुत आसान तरीके से कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो अभी 1760 आंसर आया था। कितना आया था, 1760। अब अपने को निकालना है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या निकालना है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 गुणा आर कितना दिया है, तो 3.5 गुणा 3.5। इसका मान और निकाल लेते हैं। बटे में क्या हो जाएगा, 10। ये दशमलव हट गया, यहाँ भी ये दशमलव हट के बटे में क्या हो गया, 10। ठीक है, 7×5 35, 5 दूनी 10। अब किससे काटा, 5 से, 5 दूनी 10 और 5×7 35। 2 से काटा ये 2, 2 से काटा ये 11। तो 11×7 कितना आया, 77। तो इसमें 77 ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे बच्चों, 77। तो यहाँ पर क्या होगा, 1760 और ये 77। तो ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 7, ये कितना हो गया 13, और ये कितना हो गया 8, और ये तो 1837 आंसर आएगा बच्चों। 1837 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन को मैंने तीनों तरीके से करना बताया। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। तो एक ही क्वेश्चन में अपन ने आयतन भी निकालना देख लिया, उसी क्वेश्चन से वक्र पृष्ठ निकालना भी देखा, और उसी क्वेश्चन से संपूर्ण पृष्ठ निकालना भी देखा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है एक बेलन टंकी की धारिता। धारिता मतलब क्या होता है बच्चों, आयतन। आयतन है 1848 घन मीटर तथा उसका व्यास है 14 मीटर। तो टंकी की गहराई, गहराई मतलब क्या होता है बच्चों, हाइट। गहराई मतलब क्या होता है, हाइट। बता देता हूं मैं गहराई मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं वो। देखो ये अगर टंकी है तो ये गहराई पूछना चाह रहे हैं वो। देखो ये तो त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो होती है ना, हाइट भी होती है और यही गहराई भी होती है। तो ये अपने को निकालना है, क्या निकालना है, गहराई। हाइट निकालना है। त्रिज्या क्वेश्चन में दी होगी, और अगर नहीं दी, ये दी तो है, ये व्यास है ना, व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है। व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अपने पास बेलन का धारिता मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, ये आयतन है और आयतन बराबर आयतन कितना है 1848 घन मीटर। ठीक है, तो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर कितना है, तो आप बोलोगे 14 व्यास है तो आर निकलेगा 7 गुणा 7, और हाइट कितनी है तो एच अपने को निकालना है, बराबर कितना आया 1848। अब सॉल्व कर दो, ये 7 से 7 कट गया बच्चों। एच की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, 1848 तो है गुणा ये जो दोनों है ये नीचे आ जाएंगे, है ना, ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा है तो नीचे आ जाएंगे कितने कितने 22 गुणा 7। ठीक है, तो क्या से काट लें, पहले 2 से काटा तो 11 बार, 2 से काटा 9 बार, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब 7 से कट रहा है क्या, 7 से काट के देख लो, या 11 से काट दो। 11 से काटा 11 8 88, कितना बच गया बच्चों, कितना बच गया 4, है ना, तो 11 चौक 44, और 7 से काटा तो 12 7 84। तो हाइट कितनी निकल के आई 12। तो हाइट आ जाएगी अपने पास 12 मीटर हाइट होगी बच्चों। ये जो आएगी ना कितने मीटर की आएगी, तो 12 मीटर हाइट आएगी बच्चों। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला, एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा उसका वक्र पृष्ठ कितना है 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई, इसमें भी क्या निकालना है बच्चों, बेलन की ऊंचाई ही निकालना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ऊंचाई क्या होती है, क्या निकालना है, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, ये तो त्रिज्या होती है, ये क्या है त्रिज्या, ये निकालना है अपने को ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट, ये निकालना है अपने को, क्या निकालना है, हाइट। ये हाइट निकालना है। ये क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या होती है ये। अब अपने को देखो इस बार दिया है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ के सामने वक्र पृष्ठ लिख दो, कितना 1320 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने को 2 पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 गुणा आर। आर अपने को कितना दिया, देखो व्यास दिया है जब 42, तो आर क्या होगा उसका आधा कितना 21 गुणा एच, हाइट निकालना है बराबर 1320। तो 7 से काट दिया कितनी बार 3 बार। ठीक है, हाइट निकालना है तो क्या होगा बच्चों 1320 बटे में आएगा 2 गुणा 22 गुणा 3। ठीक है, 2 से काट दो पहले, 2 ही छंग 12, 1 बचा, 2 ही छंग 12 और 0। 22 से काटा कितनी बार 22
तिया 66, 30 और 3 से काटा कितनी बार 10, तो हाइट कितनी आई बच्चों 10। तो आंसर क्या आएगा, क्या चल रहा है क्वेश्चन सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्रपथ 88 है, वक्रपथ का क्षेत्रफल कितना है 88। अब आप बोलोगे वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ये वक्रपृष्ठ होता है और वक्रपृष्ठ कितना दिया है 88 दिया हुआ है। 2 पाई का मान कितना होता है बच्चों 22/7 गुणा आर कितना दिया है, देखो ऊंचाई ऊंचाई दी हुई है, इस बार आर इस बार अपने को निकालना है, आधार की त्रिज्या निकालना है, तो आर निकाल लो, गुणा ऊंचाई कितनी दी है 14 सेंटीमीटर और बराबर कितना दिया है 88। ठीक है, तो 7 से काट दिया कितनी बार 2 बार, आर निकालना है अपने को, तो क्या होगा 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 के बटे में क्या आएगा 88, तो 88 से 88 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आई 1, तो यहाँ पे यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये किस में आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आप क्वेश्चन देख रहे हो और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपको चैनल को लाइक जरूर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इससे क्या होगा, इससे जो भी हम नई वीडियो डालेंगे वो तुरंत आपको बेल आइकन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे नए हो तो, और अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आपको लाइक करके कम से कम ये बताना है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट भी कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए और चैनल को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3, तो आयतनों का अनुपात क्या निकालना है। दो बेलन है और दोनों का आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये पहला, और दूसरा पाई आर स्क्वायर एच। दो बेलन है ना बच्चों, तो दो बेलन और दो बेलन का अपने को अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो पाई, देखो ये पाई से तो पाई कट गई, कोई मतलब नहीं है। आर, आर क्या है आर, तो पहले त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है 2 और 3, तो इसकी त्रिज्या 2 है इसकी त्रिज्या 3 है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, गुणा हाइट, हाइटों का अनुपात कितना है ऊंचाइयों का, तो इसकी 5 है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 3 है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना 4 और ये कितना 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कुछ गलत कर दिया क्या, 2 3 5 3, चलो ठीक है आगे चेक कर लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया 9 गुणा 3, 9 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ 5 चौके कितना हो गया बच्चों 20 और यहाँ कितना हो गया 9 या 27, तो बस यही आंसर हो गया इसका। क्या आंसर आएगा, तो 20:27, यही इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर की एक आयताकार चादर है। ठीक है, अब आयताकार चादर है और चादर को मोड़कर अपने को क्या बनाना है, ये आयताकार चादर है। ठीक है बच्चों, ये आयताकार चादर है। अब चादर को मोड़कर अपन क्या बना रहे हैं, किसके परिता मोड़ा गया, इसको चौड़ाई के परिता मोड़ा गया, मतलब ये चौड़ाई ऐसा राउंड लगाना है, ऐसा है ना, ये चौड़ाई के परिता मतलब ऐसा मोड़ना है, ऐसा। ठीक है, ऐसा मोड़ना है अपने को। तो ये यहाँ पे अपने पास इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 100 है और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 44, तो 44 मुड़ेगी तो 44 क्या बन जाएगी परिधि, क्या बन जाएगी परिधि। तो परिधि क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, 2D की बात चल रही है यहाँ पर, है ना, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना है 44, तो क्या होगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर की वैल्यू निकालना है, बराबर कितना 44, तो 44 से 44 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आर की वैल्यू आ गई 7, त्रिज्या कितनी आ गई 7। ठीक है, त्रिज्या आ गई अपने पास 7। अब अपने को क्या करना है, तो बनाया गया तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर कितना आया, तो आर निकला 7 गुणा 7 और एच कितना है बच्चों, तो 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, इसके परिता मोड़ दिया तो खड़ा कर देंगे इसको, तो 100 मीटर उसकी क्या बन जाएगी हाइट बन जाएगी।
7 से 7 काट दिया, यहाँ पर कितना हो गया 7 का गुणा किया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15 और ये डबल 0, तो 15,400 इसका राइट आंसर होगा, 15,400 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन हमेशा किस में आता है, घन में, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें भी ऐसे ही कुछ बोला गया है, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, अब इसमें देखो क्लियर बोल दिया ये ऊंचाई है, 16 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई। पहले तो एक चादर है, एक चादर है, ये चादर, ठीक है। अब इसमें क्या है 16 सेंटीमीटर ये ऊंचाई है और 22 सेंटीमीटर ये है, इसको इसके परिधि मोड़ना है, मतलब ये 22 जो है ना वो क्या बनेगी, 22 जो बनेगी वो बनेगी परिधि, तो परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर कितना 22, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22, ठीक है। तो क्या निकालना है अपने को, r की वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा 22, अब गुणे में क्या जा रहा है 7, बटे में क्या है दोनों ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो 22 से 22 कट गया, तो r की वैल्यू कितनी आई बच्चों 7/2, 7/2 आई, ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, उस आयतन निकालना है, तो पाई r² h आयतन निकालना है बच्चों। तो आयतन के लिए पाई का मान 22/7, r कितना आया तो आप कहोगे 7/2 गुणा 7/2, और हाइट कितनी है बच्चों, तो हाइट है 16 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 4 चुकू 16, गुणा कर दो, इसमें इसका गुणा किया तो कितना हुआ 88, गुणा कर दो 7 का, तो 7 8 कितना हो गया 56 के 6 बचे 5, 7 8 56 और 6 सॉरी 5 61, तो 616 आंसर आएगा, 616 घन सेंटीमीटर। आयतन किस में आता है, घन में, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो देखिए अपने 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हो गए हैं, और अपना आज का टाइप था बेलन वो बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है। तो देखिए अपना जो 3D मेंसुरेशन का जो अपना टॉपिक चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसमें अपना घन कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। घन के बाद घनाभ कंप्लीट हो गया, घनाभ, और घनाभ के बाद अपना बेलन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, बेलन भी कंप्लीट हो गया है। तो इन तीनों टॉपिकों को आपको अच्छे से देखना है। आप ये तो देख चुके हो, आप संकल्प एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाइए और घन और घनाव को भी बहुत अच्छे तरीके से देखिए, घन, घनाव और बेलन तीनों क्लियर कीजिए। अगले टॉपिक में मैं आपको शंकु और गोला में आपको क्लियर कराऊंगा, शंकु और गोला क्लियर कराऊंगा। तो ये 3 टॉपिक अपनी प्लेलिस्ट में है, आप उनको देख सकते हैं। और एक टॉपिक मैंने बना के इसमें डाला है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया हूं कि 2D और 3D में अंतर कैसे पहचानेंगे, 2D और 3D में अंतर कैसे पहचानेंगे, वो वीडियो आप देखिए, आपको वीडियो में मिल जाएगा। संकल्प एकेडमी के प्लेलिस्ट में देखिए, आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो देखकर मैथ समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो त्रियक ऊंचाई क्या होगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूले में पहले आपको याद करा देता हूँ, जिससे कि अपन आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे। फॉर्मूले याद करना है आपको। देखिए बच्चों, अगर अपने को निकालना है सबसे पहली बात तो शंकु का, सबसे पहले क्या निकालना है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और आयतन क्या होता है, तो आयतन मैं बताता हूँ। जैसे शंकु के आकार, जैसे जो आइसक्रीम होती है, बर्थडे वाली टोपी होती है, वो शंकु के आकार की होती है, ठीक है। जैसे ये जो है ना, ये जो टोपी होती है, बर्थडे वाली टोपी होती है, या ये कोन होता है आइसक्रीम का, ये क्या होता है, शंकु होता है, ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, शंकु होता है। तो मैं इसको आपको बना के बताऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि ये है, और ये इधर, ये इस प्रकार से अपनी टोपी, ये होती है त्रिज्या, ये क्या होती है बच्चों, त्रिज्या। और ये होती है इसकी हाइट, ये क्या होती है, इसकी हाइट, ये हाइट होती है, ये त्रिज्या होती है, और ये उसकी होती है त्रियक ऊंचाई, मतलब एल होती है, ये क्या होती है, एल होती है। और ये क्या है अपना शंकु। तो अगर इसका पूछा गया आयतन, तो ये आइसक्रीम को सीधा कर दिया जाए तो इसके अंदर कितना आइसक्रीम की क्रीम आएगी, उसके अंदर कितना माल आएगा, वो होगा उसका आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन जो होता है तो क्या होता है, 1/3 पाई r
स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अब पूछा जाएगा इसमें शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप बताओगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, पाई आर एल ये होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर पूछा गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए आपको पाई आर एल तो निकालना ही है, जिससे आपका क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या बचा, इसके ऊपर का जो ढक्कन है ये और बचेगा, ये ढक्कन निकाल लेते तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे ये तो हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ, कितना आसान है, इन 3 चीजों से अपन सारे आंसर निकाल लेंगे। अब एक चीज और पूछी जाती है, त्रियक ऊंचाई बताओ, तो त्रियक ऊंचाई मतलब क्या होता है, एल, एल कैसे निकाले, तो मैं इसका शानदार सा तरीका बताता हूँ। ये वाला मान लो ये उठ के ये आ गया, ठीक है, एल निकालना है, मान लिया जाए ये 3 है, ये 4 है और ये निकालना है, तो इसमें लगा देना पाइथागोरस प्रमेय। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, प्लस हो गया कितना 25, तो 5 का वर्ग, ये 25 किसका है, 5 का वर्ग, तो त्रियक ऊंचाई आ जाएगी। तो त्रियक ऊंचाई मतलब क्या, एल। तो ये सारी चीजें अपनी निकालते आ जाएगी अब, है ना। अब अपन क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो अब पहला क्वेश्चन ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराना बताता हूँ। जैसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि आप क्या बताइए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रियक ऊंचाई क्या होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये वाला ये जो त्रिज्या जो दी है ना, वो कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर। मतलब मैं आपको बना के बता देता हूँ, वो इस प्रकार से बना हुआ है। ये वाला कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा लिया अपन ने, ये जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है ना, ये त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या कितनी दी है बच्चों, 21 सेंटीमीटर, और हाइट मतलब ऊंचाई कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर। तो ये क्या होता है बच्चों, ये कर्ण होता है, कर्ण या विकर्ण। तो ये क्या होता है, दोनों के वर्गों के योग से बनता है, मतलब त्रियक ऊंचाई दोनों के वर्गों के योग से आएगी। तो 28 का वर्ग कितना होगा, तो आप पाओगे 784, कितना होगा 784। 21 का वर्ग कितना 441, बस दोनों को जोड़ दो, फिर कितना होगा 4 और 1 5, 8 और 4 12, 7 4 11 और 1 12। तो 1225 किसका होगा, तो ये होगा 35 का। 1225 किसका होगा, तो 35 का। मतलब जो इसकी त्रियक ऊंचाई आएगी कितनी आएगी बच्चों, तो त्रियक ऊंचाई आप बोलोगे कि इसकी त्रियक ऊंचाई आएगी 35 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 35 सेंटीमीटर। ये हो गया किसका वर्ग, 35 का। और अगर मान लिया जाए ये जो वर्ग आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है ये किसका वर्ग है, तो उसको भी निकालने का एक शानदार तरीका है कि आप इस प्रकार निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं याद आया कि ये आया वर्ग है लेकिन किसका है, तो निकालो, 5 से निकालो। 5 से कितनी बार, 2 बार, कितना हो गया 2 22 हो गया, 5 चौके 20, 5 25। फिर 5 से निकालो, 5 से 5 चौके 20 और 5 नाम 45। तो ये किसका वर्ग है बच्चों, ये 7 का, और ये एक जोड़ा ये बन गया तो 5, तो 5 7 कितना 35। तो ये किसका वर्ग है, 35 का। तो त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई, 35। तो बहुत ही शानदार तरीकों से अपना ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका आयतन बताना है। क्या बताना है, आयतन। तो आपको मैंने अभी बताया शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो आप क्या कहोगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो शंकु के आयतन को फॉर्मूला लगा दो, 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर कितना दिया है, तो आप कहोगे 21, तो 21 × 21 गुणा हाइट कितनी दी हुई है, तो हाइट आप कहोगे 28, कितना 28। काट दो अब, तो 7 से काटा कितनी बार, 7 चौक 28, 3 से काटा 3 7 21। तो गुणा करना है बच्चों, कितना 22 गुणा 7 गुणा 21 गुणा 4। इन सभी का आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पे गुणा करने पर आएगा 12936। आप इसका सभी का गुणा करके देख सकते हो, सभी का क्या करके देख सकते हो, गुणा करके देख सकते हो। तो 12936 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। गुणा करके आप देख लेना। ये तो आपको सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आपको करते आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें क्या बोला है, इसका वक्र पृष्ठ बताना है। क्वेश्चन क्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या 21 है, ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो अपने को निकालना है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ये तो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो अपने को पाई की वैल्यू पता है कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, आर की वैल्यू कितनी है 21, और एल की वैल्यू, तो एल की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, एल अपने को निकालना है। आर दिया है कितना, तो आर दिया है 21, ठीक है। हाइट कितनी दी है, तो हाइट दी है 28, तो अब भी जस्ट निकाला था अपन ने। 28 का वर्ग कितना होता है 784, 21 का वर्ग कितना होता है 441, दोनों को जोड़ दिया 5 8 4 12, 7 4 11 और 1 12, तो ये किसका होता है 35 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 35, 7 से काट दिया 7 बना 35, गुणा कर दो, ठीक है। अब गुणा कर दो, पहले तो 22 का वर्ग कितना होता है 484, गुणा किसका करना है 5 का, तो 5 चौके 20, 8 पंजे 40 और 2 42, 5 चौके 20 और 4 24। ये तो कुछ गलत आ गया आंसर। हाँ 7 35, यहाँ पे क्या हो 22/7, अरे त्रिज्या 21 दी है, ये यहाँ पर होगा 21, ये हो गया गलत 21, ठीक है। देखो क्या होगा अपने पास 22 में पहले तो 21 का गुणा कर दो, या इसका कर देते, जिसका भी आपको ठीक लगे उसका कर देते हैं। 21 का 21 पंजे कितना होता है 105, ठीक है। गुणा किसका करना है 22 का, तो 22 पंजे कितना होगा 110 के 100 बचे कितने 11, 22 से कम 0 होगा तो 1, फिर 1 बचा, 22 से कम 22 और 1 23, तो 2310 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्या होगा 2310 वर्ग सेंटीमीटर। क्या गलती हो गई थी, यहाँ पर त्रिज्या 21 है और अपन ने 22 लिख दिया, तो गलत तो आंसर आना ही है। ऐसी गलतियां एग्जाम में भी हो जाती है, तो बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बोला है संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो जब बच्चों बताओ अभी अपना वक्र पृष्ठ आया वो कितना आया, वक्र पृष्ठ कितना आया 2310। अब भी जस्ट क्वेश्चन किया है अपने, मैं आपको लेकिन पूरा डिटेल में बताता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो आप बोलोगे ये तो सर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक ही वृत्त होता है नीचे वाला जिसका ढक्कन अपने को लगाना है। तो पाई आर एल का भी जो मान निकाला तो कितना आया था 2310 आया था बच्चों। अब पाई आर स्क्वायर का मान निकाल लो। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर कितना, आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21, ठीक है। 7 से काट दोगे तो कितनी बार 7 तिया 21, 22 तिया कितना 66 इंटू 21, जब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा 1386। तो यहाँ पे 1386 ऐड कर दो, क्या कर दो 1386 ऐड कर दो, अपना आंसर बन जाएगा 6 9 6 और 3, 3696 अपना राइट आंसर होगा बच्चों। 3696 अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसमें बताना है त्रियक ऊंचाई बताओ क्या होगी। त्रियक ऊंचाई एक शंकु का आधार की त्रिज्या, अब शंकु बना लेते हैं। तो ये शंकु बनाया अपन ने, ये शंकु, ये शंकु बना लिया, ये त्रिज्या और ये इसकी हाइट और त्रियक ऊंचाई निकालना है। शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 7 है, और इसमें क्या बोला है ऊंचाई कितनी है 24 है। तो अपने को क्या बताना है त्रियक ऊंचाई मतलब एल, ये बताना है। तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय बन गई ना आपके सामने। ये कितना है 7, ये कितना है 24, तो इसके लिए आपको वर्ग याद होना चाहिए। 24 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 576। 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 49, इनको जोड़ दो, ये कितना हो गया 15, 7 4 11 और 1 12, ये 15 हो गया, 7 4 11 और 1 12 और 6 625 किसका होता है, तो 25 का। तो आप कहोगे ये तो आंसर आ गया। त्रियक ऊंचाई क्या होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 ऊंचाई 25, तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो क्या होता है बच्चों, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी पे ना जाए बच्चों, अपन मैथ सीख रहे हैं, आप हिंदी देख रहे हो, हिंदी कैसे लिख रहा हूँ मैं, तो आप गणित पर ध्यान दीजिए कि गणित आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए मैं थोड़ी स्पीड में लिख रहा हूँ, जिससे कि अक्षर थोड़े आप देख रहे हो डांस कर रहे हैं।
है ना। वक्र पृष्ठ निकालना है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, आप कहोगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मान कितना 22/7, आर कितना है तो आर अपने को पता है कितना है 7 है, और एल कितना है तो एल अपने को निकालना है। अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने एल निकाला है, जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में एल निकाला है अपने पास। इसकी ये दिए त्रिज्या 7 और ये कितना दिया है 24, दोनों के वर्गों को योग को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625, जो कि 25 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा 25, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 आंसर है क्या अपना आंसर। तो देखो बहुत ही शानदार तरीके से आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ। तो अभी आप देखोगे कि इसका वक्र पृष्ठ क्या आया था, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप देखोगे अभी जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो वक्र पृष्ठ, तो पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ में क्या लगाना है पाई आर स्क्वायर लगा दो, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो पाई आर एल से अभी अपना मान कितना आया 550 आया, ठीक है। अब क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर निकालो किससे 7 से, तो जब 7 से निकालोगे पाई आर स्क्वायर तो आप बोलोगे 154 आता है, ये तो याद है देख लो निकाल के। 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना, तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आया बच्चों 154। जोड़ दो इसको तो ये कितना हो गया 4, 5 और 5 कितना 10, 6 और 1 7, तो 704 आंसर है क्या। देखो बहुत ही शानदार तरीकों से आंसर आ गया अपना, तो 704 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो आप बोलोगे आयतन कैसे निकालते हैं, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है क्वेश्चन में, तो आप बोलोगे 7 दिया है, और एच कितना है तो आप कहोगे कितना दिया है एच 24 दिया है। 7 से 7 कट गया, 3 से 3 8 24 कट गया पूरा। अब क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। स्क्वायर एक और बार 7 आएगा यहाँ, स्क्वायर 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 1/3 पाई आर, पाई का मान कितना 22/7 गुणा आर कितना है, तो 2 बार 7 लिखना पड़ेगा क्योंकि आर स्क्वायर है, और एच कितना है तो एच कितना है बच्चों अपने पास एच है 24, ठीक है बच्चों। तो ये 7 से 7 कट गया, ओके, और 3 से कट गया, 3 8 24, तो क्या बचा अपने पास 22 इंटू 7 कर दो पहले, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, इसमें गुणा करना है 8 का, तो 8 चौके 32 के 2 बचे कितने 3, 8 पंजे 40 और 3 43, 4 बचा, 8 एकम 8 और 4 12, तो 1232 आंसर है क्या, 1232 अपना इधर राइट आंसर होगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिसिंग रह गया है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन इतना है, तो उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो आयतन क्या होता है, तो आयतन आपको पता होगा कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर आयतन होता है, और आयतन दिया है 1232 घन सेंटीमीटर, आयतन बराबर आयतन। तो 1/3 पाई का मान कितना 22/7 गुणा क्या निकालना है अपने को, ऊंचाई निकालना है। तो आर तो दिया होगा, तो आर कितना दिया है, नहीं ऊंचाई दी हुई है, अपने को तिर्यक ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई है ना। तो अपने पास क्या निकालना है, पहले तो आर निकाल लेंगे अपन, आर क्वेश्चन में नहीं दिया है। हाइट दी हुई है कितनी 24, तो ये 24 लिख दो, आर को छोड़ दो यहीं पर, आर स्क्वायर और यहाँ पर लिख दो 24, ठीक है, बराबर कितना 1232। अब इसको देखना है आपको, आप कहोगे सर ये 3 से कट रहा है, 3 8 24, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा तो रहने दो, आर स्क्वायर बराबर कितना 1232, ये बटे वाला 7 ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 22 गुणा 8 आ जाएगा। तो कैसे काट दें अपन 11 से, 11 से काट देंगे कितनी बार 2 बार, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 2 बचे, 11 दूनी 22, ठीक है। 2 से काट दिया, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 8 से काट दिया, 8 7 56, 7 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया 49, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 7।
आर की वैल्यू बच्चों कितनी आई 7। तो अब क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्यक ऊंचाई निकालना है। तो त्रिज्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, शानदार तरीकों से निकाल लोगे कि त्रिज्या आ गई है 7 और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 24। तो त्रिज्यक ऊंचाई क्या होती है, त्रिज्यक ऊंचाई यहाँ कर्ण का काम करती है, ठीक है। तो 24 का वर्ग कितना होगा 576 और 7 का वर्ग कितना होगा 49, दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 किसका होता है बच्चों, तो 25 का। तो अपनी त्रिज्यक ऊंचाई होगी 25 सेंटीमीटर। तो अपना ये क्या हो गया, शंकु भी खत्म हो गया है। तो जो अपनी सीरीज चल रही है मैंने आपको इसमें क्या क्या कंप्लीट करा दिया है बच्चों, तो आप कहोगे घन अपना पूरा कंप्लीट है, घनाभ भी पूरा कंप्लीट है, फिर उसके बाद बेलन कंप्लीट है, उसके बाद शंकु भी पूरा कंप्लीट है। तो इन सभी वीडियो को लगातार देखिए और ये टॉपिक बहुत अच्छा कर लीजिए, क्योंकि अभी आगामी जो एग्जाम से उनमें ये आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इनका ये चैप्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो घनाव, बेलन और ये शंकु, ये सभी टाइप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और आप इसको लगातार देखिए। और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक जरूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।